एक मर्तबा एक और इस तरह का वाक़या पेश आया। यही हमारे साथी थे, हम सड़कों पर मटर गश्त करते फिरते थे। ज़ाहिर इमारत है और हमें कोई परेशानी नहीं थी और हम कमसिन कम उम्र भी थे, कोई खौफ कोई गम हमें नहीं था। रमज़ान में आया करते थे और घूमा फिरा करते थे और बहुत एक अच्छा वक्त गुजारते थे। तो वही पैदल हैं हम, गाड़ी हमारे पास नहीं है, तो अब इसने दोबारा किसी गाड़ी को हाथ दिया। वो गाड़ी सफ़ेद रंग की और पर्दे उस पे लगे हुए थे, खूबसूरत सी गाड़ी थी। रुक गई। अब गाड़ी जब रुकी तो हम परेशान हो गए, इसलिए कि बहुत बारूक किस्म की कोई शख्सियत उसके अंदर मौजूद थी। तो हमारे जो बड़े थे, पता नहीं जिंदा होंगे अभी या नहीं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। तो वो गाड़ी की तरफ गए, बातचीत करते रहे, काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे और फिर एक दूसरे को, जैसे हमारे यहाँ अफगानियों की और पठानों की आदत होती है, मजबूर करते हैं कि ये करो और ये पैसे लो। खींचातानी किस्म की हालत थी। हमें, हम दूर से देख रहे थे, हम नज़दीक नहीं गए। कभी वो गेट बंद कर, कभी वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और कभी ये उतर रहे हैं और कभी वो ज़बरदस्ती उनको बिठा रहे हैं। एक अजीब सी कैफियत। हम भी बहुत शर्मा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, ये कौन होगा। हमारे मसूल का भी रंग उतरता और चढ़ रहा था, हमारे मसूल का रंग भी बदल रहा था मुसलसल। बहरहाल मसूल साहब जब वापस आ गए, तुमने कहा ये कौन थे? उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, हर वक्त मैं तुम लोगों को कहता हूँ गाड़ियों को हाथ मत दिया करो, तुम्हें पता है ये कौन था? तो हमने काम क्या जाने कौन था। उन्होंने कहा कि ये इमारत इस्लामी अफगानिस्तान का नायब वजीर खारजा था। हम तो हैरान हो गए, इसलिए कि इतनी बड़ी शख्सियत को हमने रास्ते में रोक लिया और काफी देर तक रुके रहे वो। फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे अखलाक वाले इंसान हैं। इन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे साथ इस वक्त फैमिली है, मैं अपनी फैमिली को गाड़ी से उतार कर ये दरख्त के नीचे कहीं बिठा देता हूँ और आप लोगों को लेकर मुस्तशफा उमर पहुँचा कर वापस आता हूँ। उस वक्त तक मेरी घरवाली यहाँ अपने बच्चों के साथ इंतज़ार करेगी। तो मसूल ने सख्त इनकार किया और उन्होंने सख्त इसरार किया। बस ये इनकार और इसरार, इसमें काफ़ी देर लगी और फिर पैसे देने की कोशिश की उन्होंने। पैसे भी हमारे मसूल ने नहीं लिए। तो इस वाक़े में भी बहुत सारी इबरतें हैं। एक इबरत तो यह है कि इतनी बड़ी शख्सियत, ना उनके साथ कोई काफिला, ना कारवान, ना बॉडीगार्ड, कुछ भी नहीं, और बीच रास्ते में कोई उनको हाथ देता है तो गाड़ी भी रोक लेते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि अपने बच्चों तक को, घर वालों को गाड़ी से उतार कर हमारी खिदमत के लिए तैयार हो गए। हालांकि ये अफगानिस्तान में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार थे कि आप मेहमान हैं, आप मुहाजिर हैं। और तीसरी जो बात है इसमें, वो भी बहुत काम की है। हमने अपने मसूल को फिर छेड़ते हुए कहा कि आपने पैसे क्यों नहीं लिए? जो पैसे दे रहे थे तो आपने पैसे क्यों नहीं लिए? तो उन्होंने बहुत कीमती बात हमें की, कहा कि ये बड़े लोग हैं, मुझे इन बड़ों से काम पड़ता है, आना जाना मेरा रहता है। अगर मैं इनसे आज ये 2-3 हज़ार रुपये लूँ तो कल जो बड़े बड़े काम हैं उनके सिलसिले में मुझे शर्मिंदगी होगी।
फिर उन्होंने हमें नसीहत करते हुए कहा कि ये बड़े लोगों से फिर उन्होंने हमें नसीहत करते हुए कहा कि ये बड़े लोगों से छोटी छोटी चीज़ें मत लिया करो। ये बहुत अच्छी नसीहत है। बड़े लोगों का अपना एक मकाम होता है, उसी के मुताबिक मामला होना चाहिए। जैसे कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, हर किसी के साथ उसकी हैसियत के मुताबिक मामला करो। बस अल्लाह ताला रहम करे हमारे इन बड़ों पर। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत खुश अखलाक, मुतवाज़े, खाकसार लोग थे। कहा जाता है ना कि इंसान पैसा आने के बाद और मनसब पर बैठने के बाद बदल जाता है। तो ये वो लोग थे जो बदलते नहीं थे। पैसा आ गया, कुर्सी मिल गई, लेकिन उसी तरह थे जैसे पहले दिन थे। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम अकाबिरीन पर खुसूसी रहमतें नाजिल करे, और जो आज इमारत इस्लामिया के नए नए हुक्मरान हैं और नए नए ओहदेदार हैं, पुराने भी इनमें शामिल हैं, अल्लाह ताला इन सब पर भी खुसूसी रहमत नाजिल करे, और अल्लाह ताला हम सब को इनके बेहतरीन नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।